देखते हैं कि 12th के एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ गए हैं और इसमें हम कम टाइम में कैसे ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, किस चैप्टर को ज़्यादा कवर करें ताकि हम ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन का अटैम्प्ट कर पाएँ और बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर प्राप्त कर पाएँ। इसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, जो पीछे जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो कि अभी के टाइम जो ऑब्जेक्टिव है उसमें 100 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें से हमको 100 आउट में से 50 बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग को कम समय में अगर ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक मानते हैं नहीं पढ़े हैं तो कैसे तैयारी करें, कैसे अपने आप को बूस्ट करें कि इतने कम टाइम में हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसके लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि जो पीछे के जब से यह पैटर्न चलते आ रहा है कि 100 आउट में से 50 बनानी है, तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम उस पहले चैप्टर को कवर करें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा कर पाए। तो चलिए हम यहाँ पर 3 सालों का 2022, 23 और 24 जब से कि 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव के, उन सालों के क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्टिव कितने पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव कितने पूछे गए हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी के बारे में देखेंगे अभी कि पहले हम एनालाइज कर पाए। अगर एनालाइज कर लेंगे तो हमको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, मतलब ये लगेगा कि हाँ इस चैप्टर से अभी पढ़े तो इतना नंबर हमारा कंप्लीट। तो ऐसे करने से क्या होगा, अच्छा भी मतलब जुनून मिलेगा पढ़ने के लिए। और हम लोग अंत में ये भी देखेंगे कि हम लोग अपने 50 दिन के क्रैश कोर्स में किस चैप्टर को कैसे कवर करेंगे, वो यहीं से क्लियर होगा कि जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उसको हम जल्दी कवर करेंगे और उसके बाद से एक एक करके यानी कि 50 दिन के अंदर में हम लोग प्रयास ये करेंगे कि हम लोग 85 क्रॉस करें। ऑफकोर्स होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, हाँ इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मेहनत करेंगे तो हर एक चीज़ हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस साल में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले उसको एनालाइज करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो 12th का मैथमेटिक्स है उसमें कुल 12 चैप्टर पढ़ना है। पूरे मैथ में चैप्टर कितने हैं, 12 गो, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है कौन सा, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको बोलते हैं संबंध और फलन। मीडियम का कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन इनके संबंध और फलन कहते हैं। ये 2024 का, 2023 का, 2022 का, इसमें ये वाला लिखे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये लिखे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 तरह के, एक शॉर्ट क्वेश्चन हुए, एक लॉन्ग क्वेश्चन हुए। तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे करके लिखे हैं। देखिए हम पहले क्लियर कैसे करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन से जो 2022 में ऑब्जेक्टिव पूछे गए, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का 3 है और सब्जेक्टिव का 1-2 नंबर का क्वेश्चन, यानी टोटल का है तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे ही 2023 में भी, ऐसे ही 2022 में क्वेश्चन 2 नंबर और 2 नंबर 4 नंबर का, यानी इससे अगर एवरेज का है तो जो रिलेशन एंड फंक्शन है इससे 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पर साल पूछे जा रहे हैं, पर ईयर पूछे जा रहे हैं। इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन का क्या रूल है भाई, देखते हैं इसको। 2024 में ऑब्जेक्टिव में 9 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन 2 गो, लॉन्ग क्वेश्चन 1 गो, यानी कि 5 और 4 9 और 9 18। ये तो गजब बात हो गई। इस एक चैप्टर को पढ़े तो 18 नंबर का क्वेश्चन, और इस पूरे रिलेशन फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन इसमें वो भी काउंट होता है, 3 पढ़े तो 5 नंबर का। यानी इससे क्या थोड़ा सा लग रहा है कि इसका मतलब एकरा का ना पढ़ेंगे, हैगरा का पढ़ेंगे पहले, इससे क्या होगा, एक के बाद 18 नंबर कंप्लीट होगा। चलिए इसी से दूसरे साल देख रहे हैं, एक साल तक का भूलिया दिया ऐसा तो ना है, तो दूसरे साल देख रहे तो 2023 में 9 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट, 1 लॉन्ग, अर्थात 18। इसको इस साल भी 18 क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखे क्या चीज, ये 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, तो 5 और 2 7 और 7 6 13, यानी कि एवरेज अगर यहाँ पर बोले तो शुरुआत जिस साल हुआ था 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव, तो उसमें 13 नंबर का क्वेश्चन पूरे पूछा था, और 2 साल से 23 और 24 से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे अनुमान क्या लगाया जा रहा है कि जो इस साल 2025 का पैटर्न रहने वाला है अगर इसी तरह का, तो उसमें भी लगभग एवरेज यही रहने वाला है कि जब 2 साल रिपीट किया तो इस साल भी रिपीट करेगा उतना ही के आसपास। चलिए हम लोग 18 नहीं, इसको एवरेज 15 मान के चलते हैं, 15 यानी कि इसके लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन एवरेज मान लेते हैं कि चलिए इसके 15 नंबर का क्वेश्चन एकदम हर हाल में आना ही है अगर इस तरह का पैटर्न रहा तो। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तीसरा देखते हैं चैप्टर जिसको हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट कहते हैं, इसी को हम लोग अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं, अलजेब्रा बीजगणित के नाम से। इससे देखिए कैसा क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए 2022 है, 2024 में नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 14 गो है और सब्जेक्टिव में 2 गो शॉर्ट और 1 गो लॉन्ग, यानी कि 2 4 और 4 5 9 और 9 और 14 हो गया 23 नंबर, गजब बात हो गई। इससे 18 नंबर की, इससे 23 नंबर का, यानी कि अगर 2 चैप्टर हम लोग पढ़ ले तो ये 18 नंबर का 23 नंबर का, 18 और 3 हो जाएगा
21, अब इस 41 नंबर का, गजब बात। अगर 2 चैप्टर पढ़े तो 41 नंबर है। तो ऐसे हम लोग अभी बताएंगे, अभी एक एक करके बताएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है कि किस चैप्टर को हम पहले पढ़े, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमको 100 नंबर का तो बनाना है। अभी लिमिटेड टाइम है तो हम वही पढ़ेंगे जो हमको एग्जाम में बनाना है, क्योंकि अब विद्वान बनने जाएंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अब बहुत पढ़ना है। तो देखिए इससे क्या देखें कि अभी 23 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता, ये 9 नंबर का, 14 23 नंबर का। दूसरे साल में देखें 2023 में तो 12 ऑब्जेक्टिव, आइए वाला सेम पैटर्न, यानी कि 9 और 4 13 और 13 और 9, ये सॉरी 5 नंबर और 4 नंबर 9 नंबर और 9 यानी कि 21 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आया। इसमें देखें तो 12, इसमें ये 22 नंबर, यानी कि अगर बोले यहाँ पर 22 नंबर, 21 नंबर और यहाँ पर पूछा था 23 नंबर, यानी कि एवरेज क्वेश्चन अगर इससे ले ले तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के कुल कितने नंबर का, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर एवरेज हम थोड़ा सा कम काउंट करके बना रहे हैं, ताकि हम अंत में रियलाइज कर पाए कि किस चैप्टर को कवर करता है 100 क्वेश्चन हम बना पाए, एकदम 100, ताकि अभी से तैयारी करें तो एग्जाम में 100 क्वेश्चन के एकदम टारगेट करके बना के क्वेश्चन आए, छूटे हमारा क्वेश्चन नहीं। तीसरा देखते हैं, चौथा नंबर डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी इसी को हम लोग अवकलन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। इससे देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2012 में 11 गो और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, अरे नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का शॉर्ट में 6 गो आ एगो लॉन्ग क्वेश्चन, तो 6 दूनी 12 और 5 17 और 17 गो आई कितना हो गया। लाइट चली गई है, अब लाइट का वेट करेंगे तो फिर लेट होगा। हम लोग बताते हैं, दिख तो रहा है, लाइट आएगा तो ऑटोमेटिक फिर लाइट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा लोग, क्या किया जाए। ये डिफरेंशियल कैलकुलस का देख रहे थे, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सब्जेक्टिव में देखें तो 2 गो शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये 6 दूनी 12 और 5 17 और 17 11 हो गया 28, यानी कि इन दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे गए, अवकलन से, यानी कि एक साल में 28 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से देखें तो 13 ऑब्जेक्टिव है और 4 शॉर्ट, 4 दूनी 8 और 5 13 13 26, यानी कि 27 नंबर का, 26 नंबर का, यहाँ भी 26 नंबर का। यानी क्या देख रहे हैं भाई साहब कि यहाँ तो और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, यानी यहाँ पर 27 26, यानी कि अगर एवरेज यहाँ पर क्वेश्चन हम इसको मान के चले तो 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मान के चल सकते हैं कि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 नंबर का, यानी इन दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। अब देखते हैं कि किस चैप्टर से, देखिए अंत में रियलाइजेशन निकालेंगे कि किस चैप्टर को टारगेट करें, अभी बहुत मजा आएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ देखिए इससे 2 ऑब्जेक्टिव पूछे गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं पूछेगा 2024 में। 2023 में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा तो सब्जेक्टिव 2 को पूछ लिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए 2022 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी ना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 2 दूनी 4 नंबर यहाँ पर, 2 नंबर यहाँ पर, यानी कि एवरेज बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं कि 3 नंबर का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से यहाँ पर 2 नंबर का है, यहाँ पर 4 नंबर का, तो एवरेज 3 नंबर का क्वेश्चन मान लिए कि यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पूछे जा रहे हैं। छठा जो चैप्टर है वो कौन सा है, समाकलन। ये पूरे चैप्टर का ये कि मतलब बहुत बेहतरीन चैप्टर, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं, समाकलन। देखिए जो 24 में केवल ऑब्जेक्टिव 26 क्वेश्चन, ले भाई साहब, इन सभी को मिला के 20-25 पुग रहा था, ये अकेले 26 हुआ, केवल क्या चीज ऑब्जेक्टिव 26 नंबर का। और सब्जेक्टिव भी देखिए 8 गो शॉर्ट क्वेश्चन आ 1 गो लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 8 दूनी 16 और 5 21 और 20, 21 और 26 कितना हो गया, 21 20 हो गया 47, अकेले 47 नंबर का क्वेश्चन। टोटल नंबर को, टोटल कितने नंबर का बनाना है, 100 नंबर का, अकेले 47 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ देखिए तो ये 47 में यहाँ पर 46 नंबर का, यहाँ देखिए यहाँ पर तो और 47 ने यहाँ पर 48 नंबर का, यानी कि इस चैप्टर से अकेले समाकलन से लगभग हम लोग को 50%, अप्रॉक्स 50% मार्क्स पूछे जा रहे हैं, 47 48, यानी कि हम लोग एवरेज मान लेते हैं कितने नंबर, 45 नंबर की। यहाँ से क्वेश्चन कितने नंबर के, 45 नंबर के पूछे जा रहे हैं। वैसे ही करके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इसी का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है जिससे एक भी क्वेश्चन अब पूछे गए हैं। यहाँ देखिए एक भी क्वेश्चन ना सब्जेक्टिव का और ना ही ऑब्जेक्टिव का, एक भी क्वेश्चन अब पूछे गए हैं। अब देखिए अगला, जैसे कि यानी कि इससे एक भी क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए तो इसको हम कटिस कर देते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें 3 पढ़ना है, 3 इक्वेशन है, 3 विधि है, 3 को बताया जाएगा, 3 खत्म। इसमें 3 को इक्वेशन पढ़ना है। यहाँ पर इसमें देखिए क्या चीज, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 गो ऑब्जेक्टिव, 5 गो ऑब्जेक्टिव, 2 गो शॉर्ट, 1 गो, तब 2 दूनी 4 और 5 9 और 9 5 14, यानी कि इस साल से 14 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन और यहाँ पर
यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 दूनी 2 तिहाई 6, 6 5 11 4 15, यानी कि अप्रोक्स 15-16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इससे क्वेश्चन कितने हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वेक्टर, देखिए वेक्टर से कितना क्वेश्चन है, 12 को ऑब्जेक्टिव, 3 गो शॉर्ट, एगो लॉन्ग, तो 3 दूनी 6 और 5 11, 11 12 कितना हो जाएगा, 11 12 हो गया हम लोग का 23 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, और यहाँ पर एक शॉर्ट एक लॉन्ग पूछा हुआ था इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 7, ये हो जाएगा कितना, 12 19 नंबर। यानी कि अप्रोक्स हम यहाँ से मान के चलते हैं कि 20 नंबर का क्वेश्चन, चलिए ज़्यादा नहीं 20 नंबर का क्वेश्चन मान लेते हैं कि वेक्टर से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3D चैप्टर का कहा हाल है भाई, 3D का 11 गो ऑब्जेक्टिव, 3 गो शॉर्ट, तो 3 दूनी 6 11 17, यहाँ पर 6 17, यहाँ 18, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही है, ये 3 दूनी 6 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, एगो लॉन्ग, तो 6 5 11 और 13 कितना हो गया, 24। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी साल 17 18, किसी साल 24 हुए, यानी कि अप्रोक्स यहाँ पे हम मान सकते हैं कि 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 20 नंबर का, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। ये 3D से लीनियर प्रोग्रामिंग का, इसका अगर जोड़ेंगे तो इसका 10 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। जैसे देखिए 2 नंबर के यहाँ पर, 2 नंबर के यहाँ पर 4 नंबर और 5 नंबर, 9 नंबर हो गया। यहाँ पर देखिए 3 ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर एक शॉर्ट एक लॉन्ग था, तो 5 2 7 और 3 10 नंबर ये हो गया, 5 2 7 और 2 9 नंबर यहाँ हुआ, और यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, तो 5 2 7 और 4 11, यानी कि अप्रोक्स 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्या हाल है, 5 ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबर का 2 गो शॉर्ट एक लॉन्ग, तो 2 दूनी 4 4 और 5 9, 9 5 14, यानी कि लगभग यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं इसी का एवरेज है, यानी कि 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर मान लेते हैं। अब रही बात कि अगर सबका डाटा तो हम निकाल लिए, अब पढ़े कौन, लिमिटेड टाइम में किस चैप्टर को हम टारगेट करें ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाए और हमारे लिए समझना भी आसान हो। अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तभी घिसा पीटा वाला चैप्टर पढ़ेंगे, लेंदी चैप्टर, बोरिंग हो जाएगा, सच में लगेगा कि इतना दिन सब क्वेश्चन हो सकता है, भगवान भर से बैठ जाएंगे। तो इतने टाइम पीरियड में हम किस चैप्टर को टारगेट करें ताकि पढ़ना भी आसान हो और साथ में हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर, ज़्यादा नहीं 100 आउट ऑफ 100 बनेगा, इतना ही दिन में बनेगा। इसीलिए अच्छा से मेरी बात को समझिए कैसे क्या करें। तो देखिए हम बताते हैं, हम जो चैप्टर अभी काउंट करा रहे हैं उसको काउंट कीजिए और देखिए कितने नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं, और वो चैप्टर जो हम बता रहे हैं एकदम आसान चैप्टर है। आसान देखिए आसान को लगता है, ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे आर इजी, सभी चीज़ ही मुश्किल होते हैं जब तक उसको कर ना लिया जाए। तो मुश्किल तो सभी है, आसान भी सब है। कब आसान है, जब कर लेंगे। मुश्किल कब तक है, जब तक नहीं किए रहेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम जो बताते हैं, अब मेरे हिसाब से सुनिए हमारा माइंडसेट, जैसे कि इसमें हम लोग अगर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे, ये टाइम वेस्ट है अभी प्रेजेंट के टाइम से, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम को टारगेट करना है। तो इसको बनाना मूर्खता वाली काम है, क्योंकि इसमें लिखने ज़्यादा है, मतलब कि कुछ लैंग्वेज टाइप के हैं, और उसको पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे और नंबर को मिलेगा 5 नंबर, माथा खराब हो जाएगा। तो इस चैप्टर को हम क्रैश कोर्स में इसको रिमूव करेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अगर अलग सा टाइम मिलेगा तो हम लोग आगे देखेंगे, नहीं टाइम मिलेगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम देना है। अब बोर्ड की एग्जाम में हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो रिलेशन एंड फंक्शन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हाँ, इससे जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो करा दिए जाएंगे अच्छा से। कुछ बता जो कि आसान हो तो उसको करा दीजिए, बाइनरी नंबर का ऑपरेशन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बहुत आसान होता है, तो उसको बता दिया जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात, ये 15 नंबर का क्वेश्चन पूछे, एवरेज लिखे थे। ये चैप्टर आसान है, इसमें फार्मूला बेस है, फार्मूला गए आंसर पाइए, फार्मूला गए आंसर पाइए। तो ये चैप्टर हम अपने क्रैश कोर्स में ऐड करेंगे कि इसको पढ़ना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ से एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी, मार्क्स भी ज़्यादा है, 15 नंबर मायने रखता है, और साथ में पढ़ना भी आसान है, लैंग्वेज नहीं लिखना है, केवल क्वेश्चन बनाना है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हो गया। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट अच्छा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का पूछे भी जा रहा है, और ये चैप्टर भी अच्छा है, ये बहुत भास्ट भी नहीं है, आसान है। तो एक ये चैप्टर 20 नंबर का, यानी कि यहाँ से एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पढ़ना ही है, ये तो छोड़ना ही नहीं है। ये इसलिए छोड़ना है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 नंबर का, अगर ये ना पढ़ेंगे तो है ना बनेगा, इंटीग्रेशन ना बनेगा। तो ये क्वेश्चन के 1 2 3 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से देखे क्वेश्चन नंबर ऑफ 3 पूछ रहा था, सभी चैप्टर को सभी को मिलाकर देखे, इसमें पढ़ना बड़ी ज़्यादा है, टफ भी है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है, अगर आप शुरुआत से पढ़िएगा तो इस चैप्टर को बिना पढ़े नहीं छोड़िएगा, लेकिन अगर अभी से पढ़ना चाहिएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कम पूछता है,
इसमें पढ़ना ज़्यादा है तो इसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, इसको यहाँ पर विजिट करेंगे। इंटीग्रेशन ये तो पढ़ना ही है, ऐसा ही दिख रहा है 45 नंबर, तो 45 नंबर कौन कैसे छोड़ सकता है, तब 45 नंबर का क्वेश्चन ये पढ़ना है इंटीग्रेशन। अब सुनिए बढ़िया से, एक बाद कौन सा, अब हैकर का साफ है, जब ये बोला एको नंबर ना पूछ रहे थे क्या करा पढ़े, अभी के टाइम से अगर शुरुआत रहता तो पढ़ते बेशक, लेकिन अभी क्यों पढ़े इसको छोड़ देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें मात्र 3 फॉर्मूला है, 3 क्वेश्चन बताया जाएगा, ये 15 नंबर मिल जाएगा। 3 फॉर्मूला बता देंगे, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, एक लॉन्ग क्वेश्चन कॉन्फर्म है, इसे पूछता ही है, ये जो एकदम लिखा गया एकदम पूछता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन अगर 3 फॉर्मूला देखे, 3 प्रोसेस देखे, काम खत्म, 15 नंबर अपना मुट्ठी में। तो ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज नहीं लिखना है, केवल बनाना है, बात खत्म, बहुत आसान है। एक वेक्टर, 3 दिन के क्लास में वेक्टर खत्म। अब 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बोल रहे हैं कराएंगे, विश्वास रखिए। 20 नंबर का क्वेश्चन ये वाला 3 दिन में, 3 दिन नहीं, उसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं है, ऑब्जेक्टिव के साथ चलेंगे तो चलिए, लेकिन हम लोग लिमिटेड टाइम में इसको खत्म कर पाएंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, उसके बाद से क्या है 3D से क्वेश्चन भी कितने नंबर का पूछे जा रहे हैं, 20 नंबर का, हर साल में। तो 20 नंबर का क्वेश्चन, अब इसको बोले इसको करने के लिए, तो देखिए 3D में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इसको पढ़ा जाएगा तो बहुत ज़्यादा है, इसको पढ़ना भी ज़्यादा है, और प्लस में इसमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है, लिखने वाला मतलब थोड़ा सा उसमें लिख के बनाना है। तो हमारे हिसाब से इस चैप्टर को नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन इसको पढ़ना अभी मूर्खता वाली बात है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास वो चैप्टर मौजूद है जो कि कम टाइम में उसमें थोड़ा एफर्ट करे तो ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। इसमें मार्क्स आएंगे, मार्क्स पूछे भी जा रहे हैं 20 नंबर का, लेकिन इसमें हार्डवर्क करना, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अभी के टाइम में हम उसको सिलेक्ट ना करेंगे जिसमें ज़्यादा मेहनत लगा के और उतना ही आउटपुट लगा। जैसे देखिए यहाँ पर 20 नंबर के, यहाँ भी 20 नंबर का वेक्टर भी है, लेकिन वेक्टर पढ़ के, वेक्टर अगर हम 5 दिन में खत्म कर लेते हैं 20 नंबर मिल जाएगा, लेकिन हैकर हम 5 दिन में खत्म नहीं हो पाएगा, इसमें प्लस में याद भी ना रह पाएगा उतना ना। तो देखिए इस चैप्टर को पढ़ना आसान है, इसको थोड़ा सा टफ है अभी प्रेजेंट के हिसाब से, तो इसको हम यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। हमको 100 ही क्वेश्चन बनाना ना, 100 क्वेश्चन अभी काउंट कराते हैं, आपको ध्यान रखिए, तो इसको छोड़ देना है। लीनियर प्रोग्रामिंग 1 क्लास 10 नंबर, 1 क्लास कराएंगे, ये मात्र 1 क्लास, 1 डे, 1 क्लास में आपको 10 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसको तो कहना ऐड करें भाई, जब 1 तीर मारे 10 नंबर का आ गया क्वेश्चन, तो 1 क्लास में 10 नंबर, तो बिल्कुल पढ़ेंगे इसको। अगर यही ग्राफ हम लोग का है, जो ग्राफ हम लोग को देता है एक बनाने के लिए, वो ग्राफ वाला है, 1 क्लास पढ़ेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा पढ़ना ही 10वां क्लास का प्रायिकता नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ा क्वेश्चन आ गया, खूब बढ़िया से एकदम लिख रहा है कि गेंदे को उछालेंगे, सिक्का उछालेंगे, हेड तेल आने वाला चीज पढ़ करा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। एक में पढ़ना ज़्यादा है, क्वेश्चन 14 नंबर का पूछ जाते, इसको हम लोग को रिमूव करेंगे। तो फिर हम सेलेक्ट किए किसको, इनवर्स वाले को 1, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 2, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस 3 को, ये हाई वाला छोड़ दिए, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, एक वेक्टर 6, एक LPP 7, LPP, तो वो देखिए 7 चैप्टर को सेलेक्ट किए। अब एक काम कीजिए, इन 7 चैप्टर के मार्क्स तनी ऐड कीजिए, तो ये 15 नंबर के यहाँ से, अब 20 नंबर का 35, और एक रस कितना 25 नंबर का, 35 और 25 कितना हो गया, 35 5 40, और 40 और 20 60 नंबर। इंटीग्रेशन हम लोग लिए कितना 45 क्वेश्चन, 60 और 40 100 105 हो गया। और डिफरेंशियल इक्वेशन से 15 नंबर का 105 और 15 120 और वेक्टर से 20 नंबर का क्वेश्चन 140 LPP कितना नंबर का 10 नंबर का 150। अरे भाई हम लोग क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए हैं, जो चैप्टर सेलेक्ट किए हैं, उससे 150 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। और जबकि हमको बोर्ड की एग्जाम में कितने बनाने हैं, बोर्ड की एग्जाम में बनाने हैं 100 नंबर का क्वेश्चन। अगर हमारा प्रयास 150 क्वेश्चन को टारगेट करने की होगी तो 50 को अगर हमारा टारगेट सुनिए लो, अगर हम 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन को टारगेट करके चलते हैं कि इतने क्वेश्चन हमको पढ़ के रखना है, तो हमें 100 नंबर का क्वेश्चन बनाने में बहुत मुश्किल तो नहीं होने वाली है। अगर हम देखें तो 85 नंबर का क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में बनाना है, और जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है 9 क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव,
14 गए यहाँ पर, 9 4 13 23 नंबर, और 23 11 कितना हो गया, 23 1 24 और 20 34 नंबर, इधर आया तो 26 नंबर, 34 और 26 हो गया, 34 और 6 40 20 60 नंबर, 60 है। वेक्टर से क्वेश्चन बाहर है, 60 और 10 70 2 72, 72 क्वेश्चन हो गया। LPP को ऐड कर लीजिए, 72 2 74, हमको बनाना है ऑब्जेक्टिव कितना है, 50 नंबर का। बहुत आसान है। देखिए अभी हम तो ये बता दिए कि अभी किस किस चैप्टर को हम अभी से टारगेट करते हैं और किस चैप्टर को अभी से हम क्लियर करें ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाए, तभी ये हो गया। अब जो पढ़ लिए हैं वो भी इसका ध्यान रखें, और प्रिपरेशन अपना जो रिवीजन है, रिवीजन उसी चैप्टर को सेलेक्ट करके ज़्यादा फोकस करें, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन हमको ज़्यादा कैच कर मतलब पकड़ पाए, ताकि हम एग्जाम में पूरे के पूरे मतलब 100 में 100 मार्क्स ला सके। ये तो ये हो गया। ये हो गया किसके लिए, जो पढ़ लिए हैं और जो नहीं पढ़े हैं। जो पढ़ लिए हैं वो इसके हिसाब से रिवीजन करें, और जो नहीं पढ़े हैं उनका तो माथा पटक रहे हैं का है, इस हिसाब से कि भाई ये तो समझ गए लेकिन हम तैयारियाँ कैसे करें, तैयारी करें कैसे। तो देखिए आप सभी के लिए हम 50 डे का 50 डे 50 क्लास, हो सकता है कि अगर हम लोग को दिन कम पड़ेगा तो हम एक दिन में 2 क्लास भी लेकर और क्लास को ज़्यादा करेंगे। अब 50 दिन में 50 क्लास करा के जो चैप्टर को हम हाईलाइट कराए हैं, जैसे प्रतिलोम इन्वर्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, यहाँ पर LPP या वेक्टर हो गया। ये जो चैप्टर को हम लोग जो हाईलाइट कराए हैं, इसी चैप्टर में डे 1 पे कौन सा, डे 2 पर कौन सा, डे 3 डे 4 ऐसे कर करके कितने टाइम में चैप्टर को मतलब 50 दिन अप्रोक्स मानिए, 50 दिन में आप लोग का प्रिपरेशन 100 आउट ऑफ 100 का करा देंगे, ताकि आप एग्जाम में पूरे क्वेश्चन लिख कर आइएगा। और विश्वास रखिए चैनल न्यू है, ऐसा मतलब चैनल बहुत बड़ा है नहीं, लेकिन आप विश्वास रखिए। अब जैसे हम बोले हैं आपको इसीलिए ये बता रहे हैं, और प्लस में क्या चाहिए, आपको पूरे चार्ट दे देंगे किस दिन कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको बिलीव हो, और पर डे आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे। लाइव तो नहीं हो सकता, लाइव यहाँ पर देखिए अभी लाइट नहीं है तो क्लास नहीं हो, मतलब कि इसे बनाया जा रहा है, तो फिर लाइव का तो व्यवस्था कोई नहीं है। हाँ, लेकिन आपको वीडियो प्रॉपर टाइम से मिल जाया करेंगे। और आपको वीडियो मिलेगा कैसे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जाएगा नोटिफिकेशन तो आपको क्लियर हो सके। और आप थोड़ा सा हमारे भी सहयोग कीजिए कि चैनल को थोड़ा सा बच्चों तक पहुंचाइए, ग्रुप में भेजिए, जिसका चैप्टर छूटा हुआ, जो अभी तक नहीं अपने तैयारी कर पाए हैं वो अच्छे से तैयारी कर पाएँ। आपका एक प्रयास मेरे लिए भी बहुत बड़ा योगदान होगा, और आप विश्वास रखिए आपका मेहनत हम अभी के टाइम से कराएंगे तो बेकार नहीं जाएगा। अंत में आप नाम लीजिएगा कि हाँ, मतलब कि एक न्यूज